नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। So first of all, homage to Buddha, the Enlightened One. Gratitude to the Sangha for preserving and propagating the Dhamma. Gratefulness to the devotees and donors for supporting the Sangha and therefore the Buddha Sasana. Most venerable monks present here, meritorious Upasaks, Upasikas, brothers and sisters in the Dhamma. Today I have been requested to speak first in Hindi and then to summarize in English. So I'll be first giving the talk in Hindi. I hope you all will bear with us. तो श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका, आप लोग यहाँ लगभग 6 दिनों से यहाँ पर अनेक प्रकार से अपना अर्थदान दे रहे हैं, वस्तु दान दे रहे हैं, श्रम दान दे रहे हैं और अनेक प्रकार से आप लोग पुण्य कमा रहे हैं। और इस पुण्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम लोग दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो बुद्ध की जो मूल शिक्षा है, अगर संक्षिप्त में बताएं तो वो क्या है? वो 4 आर्य सत्य है। यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्यों पर ही आधारित सारी बुद्ध की शिक्षा है। लेकिन कुछ लोग जब दुख 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 सुनते हैं तो लोगों को लगता है भगवान बुद्ध की शिक्षा तो बड़ी निराशावादी है। भगवान बुद्ध दुख के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात निराशावादी या आशावादी होने की नहीं है। और बुद्ध सही माने में किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए धम्म नहीं देते। तो इसलिए बुद्ध ना निराशावादी है ना आशावादी है। बुद्ध क्या है? सत्यवादी है। वो सत्य बताते हैं। अब किसी को अच्छा लगे या किसी को कड़वा लगे, ये अपनी अपनी धारणा है। तो ये 4 आर्य सत्य भी हम देखेंगे कि क्या वास्तव में ये निराशावादी है। तो जैसा पहला आर्य सत्य है कि दुख है तो ये जीवन की सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और दुख क्या है तो उसका बड़ा विस्तार से बुद्ध ने बताया है। तो दुख क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम। तो जन्म लेना, रोते रोते जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद में भूख लगती है तो दूध के लिए रोते हैं। तो रोने से ही हमारा जीवन शुरुआत हुआ है। तो जीवन क्या है? दुख है। क्या है? जन्म से दुख है। जरा भी दुखा, तो बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, अनेक प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं, तो ये भी दुख है। व्याधि भी दुख हो, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, चाहे वो बुखार हो, खांसी हो, छोटी बीमारी हो या बड़ी कैंसर जैसी बीमारी हो। बीमारी बीमारी है और वो दुखदायी है। तो ये भी एक सच्चाई है। मरणम भी दुखम, तो मौत ये भी दुखदायी है। और ये सारे लोगों के जीवन में घटने वाली है। तो ये एक कड़वी सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए।
इसे आशावादी या निराशावादी की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर उतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि अप्पिये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो यम पिच्छम न लभति तंपि दुखं संकित्तेन पंचुपादान खंदा दुख। यानी और क्या क्या दुख है? अप्रिय ही संपयोग दुखो, अप्रिय लोगों से संपर्क में आना, अप्रिय परिस्थितियों से संपर्क में आना, ये दुख है। पिए ही विपयोग दुखो, जो प्रिय लोग हैं, प्रिय परिस्थितियां हैं, उससे दूर होना, ये भी दुख है। यम पिच्छम न लभति तंपि दुखम, जो हम इच्छा करते हैं, कितनी इच्छाएं पूरी होती है? ज्यादातर इच्छाएं धरी रह जाती है, बहुत कम इच्छाएं पूरी होती है। तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो भी दुख है। संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुख। तो संक्षिप्त में अगर कहें तो ये 5 उपादान स्कंद जो है ना, रूप, वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान, जिससे हम बने हैं, ये जब तक है तब तक कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा। तो इतनी विस्तार से दुख क्या है भगवान बुद्ध ने बताया, इसमें कोई झूठी बात है या निराशा करने वाली बात है? ये तो जीवन की एक सच्चाई है। तो इसलिए ये पहला आर्य सत्य हम जब देखते हैं तो ये निराशावादी नहीं है, ये सत्यवादी आर्य सच है। अब दूसरा आर्य सच, दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है। तो हर चीज का कारण होता है, तो दुख का भी कारण है। तो कारण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि यायम तनहा पोनो भविका नंदी राग सागता तत्र तत्राभिनंदिनी सय्यतीदम कामतनः भवतनः विभवतनः। तो दुख का कारण क्या है? ये तना है, ये चाहिए, वो चाहिए, और ये तीव्र तना जब उत्पन्न होती है तो और भी ज्यादा दुख उत्पन्न होता है। और संक्षिप्त में कितने प्रकार की तना है? 3 प्रकार की है। काम तना, इंद्रियों के सुख के पीछे भागना, इसके कारण कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो ये दुख है, ये दुख का कारण है। भवतना, आदमी इस जीवन से संतुष्ट नहीं, वो सोचता है कि अगले जीवन में मुझे ऐसा मिले, वैसा मिले, अनेक प्रकार की इच्छाएं, तन्हाएं उत्पन्न करता है, तो ये भी अपने आप में दुख है। और फिर विभव तना, कुछ लोग तो जीवन से इतने निराश हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि क्या रखा है इस जीवन में, मर जाए तो अच्छा है, यानी ये विभव तना है। तो ये तीनों प्रकार की तना है जिसके कारण आदमी दुखी है। तो बुद्ध दुख का कारण भी बता रहे हैं। खाली दुख है कहकर अगर बुद्ध चुप हो जाते तो हम समझते कि हाँ भाई बुद्ध निराशावादी है, लेकिन बुद्ध ने दुख है नहीं कहा, उसका विस्तार से बताया कि दुख क्या है, फिर उस साथ ही साथ उन्होंने उसका कारण भी बताया। तो इससे पता चलता है कि बुद्ध केवल सत्यवादी नहीं है, बुद्ध हेतुवादी हैं, चीजों का कारण बताते हैं। अब तीसरा दुखों का अंत है। तो दुखों का अंत कैसे होता है? तस्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। ये जो तन्या है जिसके कारण दुख उत्पन्न हो रहा है, इसको क्या है? त्यागना चाहिए। तस्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोध, बिना शेष रहते हुए वीतराग होकर, निरोधो उसको रोककर, चागो त्याग कर, पटिनिस को छोड़कर, मुक्ति, मुक्ति यानी मुक्ति, मुक्त होना, अनालयो यानी कोई आलय नहीं है अभी फिर रहने के लिए, ये शरीर नाम का आलय है, कोई ना कोई हम शरीर धारण करते रहते हैं, और जिस जिस शरीर में जाते हैं पंचस्कंध है तो कोई ना कोई दुख लगा रहता है। तो अनालयो, अब कोई आलय नहीं, कोई शरीर नहीं जिसको वो धारण करे, तब जाकर जो है दुखों का अंत होता है। तो इतना विस्तार से बताया कि दुखों का अंत कैसे होता है।
अब इससे बड़ा आशावादी व्यक्ति और कौन हो सकता है? इससे बड़ा आशावादी शास्त्रा और कौन हो सकता है? तो ये तीसरा आर्य सत्य। फिर चौथा आर्य सत्य कहते हैं कि दुख निरोध करने का मार्ग है। क्या है वो मार्ग? अयमेवो आर्यो अट्ठंगिको मग्गो संयतीदम सम्मा दिट्टि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। ये 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग ये है, जिसको हम 3 भागों में हमने बांटा है। क्या है? सील, समाधि, पन्या। तो इस मार्ग पर चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है। तो इस तरह से दुखों को कैसा अंत करना चाहिए ये भी बुद्ध बड़े विस्तार से बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बुद्ध क्रियावादी है। तो ये 4 आर्य सत्यों में भले ही दुख पर आधारित है, लेकिन कहीं भी निराशावादी नहीं है। पहला आर्य सत्य जो है वो सत्यवादी है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? हेतुवादी है। तीसरा आर्य सत्य क्या है? आशावादी है। चौथा आर्य सत्य क्या है? क्रियावादी है। तो कहीं भी बुद्ध निराशावादी दिखाई देते हैं? नहीं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बुद्ध ऐसे दुख दुख बोल के क्यों बताते हैं? सुख बोल के बताना चाहिए ना। सुख है, सुख का कारण है, ऐसा बताना चाहिए। ये दुख है, दुख का कारण है, ऐसे क्यों बताते हैं? तो हमको ये समझना चाहिए कि बुद्ध एक डॉक्टर के समान है, आध्यात्मिक डॉक्टर है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमार होकर, तो डॉक्टर आपसे कैसे बात करता है कि भाई अच्छा आपकी ये बीमारी है और ये बीमारी का ये कारण है और इसका कारण ऐसा निवारण हो सकता है और उसके लिए ये दवाई लेनी चाहिए। ऐसा ही ना डॉक्टर बात करता है। तो आप कहेंगे क्या कैसा डॉक्टर है? एकदम निराशावादी, बीमारी के बारे में बात कर रहा है। बीमारी है, ये बीमारी का ये कारण है, इसका ऐसा निवारण हो सकता है, इसके लिए ये लो। तो और क्या बात करेगा डॉक्टर? बीमार आदमी के पास आप ये कहोगे सुख ये है, स्वस्थ ये है, स्वस्थ का कारण ऐसा है, स्वस्थ ऐसे प्राप्त किया, ऐसे बात करोगे? कोई मायने नहीं रखता। दुखी आदमी के बारे पास जाकर तुम सुख की परिभाषा या सुख के बारे में बड़ा भाषण या प्रवचन दो, कोई अर्थ नहीं है। उसको खाली दुख का कारण बताना है, निवारण बताना है, उसका मार्ग बताना है, वो दवाई देना है। और जैसे वो उस मार्ग पर चलता है या वो दवाई लेता है तो स्वस्थ तो अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर को उसको बताने की जरूरत नहीं है स्वस्थ के बारे में, वो तो अनुभव करने की चीज है। तो उसी तरह से सुख तो अनुभव करने की चीज है। एक डॉक्टर होने के नाते बुद्ध केवल दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है और निवारण का मार्ग क्या है ये बताते हैं। आप उस पर चलिए, बाद में जो आपको अनुभव होगा वो सब सुख ही तो होगा। जैसे शील पे चलोगे तो शील का अपना सुख अनुभव होगा, समाधि का अभ्यास करोगे तो समाधि का अपना एक सुख होगा, प्रज्ञा जगाओगे तो प्रज्ञा का अपना एक सुख होगा। तो सुख अनुभव करने की बात है और अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए ये बताना चाहिए। खाली सुख के बारे में बड़े बड़े शब्दों में उसका विस्तार कर कर उसकी परिभाषा देकर इससे कुछ होने वाला नहीं है। खास करके जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति दुखी है। तो इस तरह से ये 4 आर्य सत्यों में हम देखते हैं कि बुद्ध क्या है? सत्यवादी है, हेतुवादी है, आशावादी है और क्रियावादी है। कहीं पर भी बुद्ध निराशावादी नहीं है। अब आम भाषा में अगर कहें या लोगों के समझ में आए कि दुख है तो दुख का कारण क्या है, तो इतना तन्हा ये सब एक्सप्लेन करो तो शायद ये सूक्ष्म बातें आम आदमी को समझ में ना आए। तो आम आदमी की भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई शील का, पंचशीलों का पालन न करना दुख है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, नशा पता करना, ये दुख है। और इसलिए यहां पर पहले रोक लगनी चाहिए। और इसीलिए जब भी कोई
बहुत कार्यक्रम होता है तो आपने देखा होगा, वो सारे कार्यक्रम त्रिशरण और पंचशील से शुरू होते हैं। आज भी आपने किससे शुरू किया? त्रिशरण पंचशील से शुरू किया। यानी पहले उस पे काम करना चाहिए अगर आपको दुखों को दूर करना है। तो हर बार आप लोग त्रिशरण पंचशील लेते हैं, तो ये जो 3 शरण पहले क्यों लेते हैं, बाद में पंचशील क्यों लेते हैं, इसके बारे में कभी विचार किया है? हमेशा लेते हैं और क्या कहते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये शरण में जाना यानी क्या है? अगर शाब्दिक अर्थ लें, शरण में जाना यानी चरणों में जाकर बैठना। तो बुद्ध के चरणों में जाकर बैठने मात्र से क्या दुख दूर होंगे? उसी तरह से धम्मं शरणं गच्छामि, तो धार्मिक किताब रखोगे और उसके चरणों में जाकर बैठोगे तो दुख दूर होंगे? तो वास्तव में शरण में जाना क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। और उसके बाद बुद्ध धम्म संघ, ये 3 शरण क्यों जाना चाहिए? क्या एक शरण से काम नहीं चलेगा? इस पर भी विचार करना जरूरी है। तो इतने साले से हम ये ले रहे हैं त्रिशरण पंचशील, कितने लोगों ने इस पर विचार किया है कि क्यों हम लोगों को 3 शरण लेना पड़ता है पंचशील के पहले? बहुत कम लोग इसके ऊपर विचार किए होंगे। भंते जी कह रहे हैं हमको लेना है बस। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि उदाहरण से बात अच्छी समझ में आती है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है ना, कोई ना कोई बीमारी है। जैसे हमने कहा दुख में बीमार होना भी एक दुख है। तो जो व्यक्ति बीमार है और अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या घर में बैठ के पूजा करे कि हे भगवान मेरा बुखार चला जाए, हे भगवान मेरी खांसी चली जाए, मैं खांसी चली जाने के बाद आपको 1.25 रुपए का पेड़ा चढ़ाऊंगा, ऐसे बोलने से जाने वाली है? ऐसे नहीं जाती। तो जो व्यक्ति बीमार है उसको पहला काम क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब जाना है क्या है? शाब्दिक अर्थ अगर ले तो चरणों में जाकर बैठना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है इसको जानना जरूरी है। तो यहां पर शरण में जाना यानी समर्पित होना। शरण में जाना यानी क्या है? समर्पित होना। और समर्पित होना यानी क्या है? जैसा डॉक्टर बताएगा वैसे करने को तैयार होना। वो सही मायने में शरण में जाना है। आप डॉक्टर की शरण में तो जाओगे, लेकिन डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करोगे नहीं, तो कौन सा आपका इलाज होने वाला है? होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर की शरण में जाना यानी डॉक्टर के प्रति समर्पित होना, और समर्पित होना यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसे करने को राजी होना, तैयार होना। तब जाकर सही मायने में डॉक्टर शरणं गच्छामि। ठीक है, डॉक्टर की शरण में चले गए, डॉक्टर जैसे कहता है वैसे करने को तैयार हो गए, तो क्या उससे बात बन जाती है? बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं। तो फिर दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम या दूसरी शरण क्या है? दूसरा है दवाई शरणं गच्छामि, है ना? जो दवाई दी है उसकी शरण में जाना चाहिए। अब दवाई की शरण में जाना चाहिए ना, दवाई टेबल पे रखोगे और जाके फूल चढ़ाओगे नीचे, तो काम करेगी दवाई? ऐसे काम नहीं करती। तो यहां पर दवाई शरणं गच्छामि का मतलब क्या है? दवाई जैसे लिख के दी है वैसे लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने पर्ची में लिख के दिया है कि सुबह में आपको ये टैबलेट लेना है तो लेना है, दोपहर में ये कैप्सूल लेना है तो लेना है, रात को ये सिरप आपको लेना है तो लेना है, तो जैसे लिख के दिया है वैसे लेना चाहिए। अब कुछ लोग बहुत होशियार भी होते हैं, वो क्या करते हैं? पर्ची लेते हैं, पर्ची लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुबह में 1 गोली, दोपहर में 1 कैप्सूल, रात को 1 सिरप। सुबह में गोली, दोपहर में कैप्सूल, सिरप। पढ़ते रहता है, लेता नहीं है।
अब इस व्यक्ति पे होता आप हंस रहे हैं, लेकिन बहुत से हम ऐसे ही हैं कि बुद्ध के वचन पढ़ते हैं कि शील का पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञा जगाओ, पढ़ते हैं लेकिन करते हैं क्या? तो दवाई जैसे लिख के दी है वैसे लेना चाहिए, तब जाकर आपका इलाज हो सकता है। तो ठीक है, दवाई शरणम गच्छामि, आप दवाई की शरण में गए, यानी दवाई के प्रति समर्पित हो गए, यानी दवाई जैसे लिख के दी वैसे लेने को तैयार हो गए, तो उससे बात बन जाती है क्या और कुछ करना नहीं है? क्या और भी कुछ करना है? तीसरा और एक काम करना है। वो क्या है? वो है नर्स शरणम गच्छामि। आप कहोगे क्या बनते जी, डॉक्टर शरणम गच्छामि बोले वहां तक ठीक है, दवाई शरणम गच्छामि कहा वहां तक भी ठीक है, ये नर्स शरणम गच्छामि क्यों बोल रहे हो? हम क्यों जाए नर्स की शरण में? हम नहीं जाते नर्स की शरण में। तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि जब भी आप बीमार होते हो और हॉस्पिटल में जाते हो, तो डॉक्टर तो क्या है, वो आता है, एक बार चेकअप करता है, दवाई लिखता है, चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे आपकी देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। नर्स आपको याद दिलाते हैं कि कौन सी गोली सुबह में लेनी है, कौन सी दोपहर में लेनी है, कौन सी रात में लेनी है, कौन सी खाने के पहले लेना है, कौन से खाने के बाद लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारा मार्गदर्शन कौन करता है? क्या डॉक्टर करता है? नर्स करते हैं। तो अगर आप नर्स की बात नहीं सुनोगे तो आपका इलाज होगा? नहीं होगा। तो इसलिए नर्स शरणम गच्छामि, यानी नर्स की शरण में जाना चाहिए। नर्स जैसे बताते हैं वैसे पालन करना चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति अपने बीमारी से मुक्त हो सकता है। यानी जो कोई व्यक्ति बीमार है उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए, यानी डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करना चाहिए। फिर दूसरा, दवाई की शरण में जाना चाहिए, यानी दवाई जैसे लिख के दी वैसे लेना चाहिए। तीसरा, नर्स की शरण में जाना चाहिए, यानी नर्स जैसा बताते हैं उनके मार्गदर्शन में वैसा करना चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से हम सभी मनुष्य, सभी प्राणी एक बहुत बड़े वैश्विक बीमारी से पीड़ित हैं, और उस बीमारी का नाम है दुख, है ना? आप दुख का मतलब ये नहीं कि शरीर में दर्द है तो दुख, सर में दर्द है दुख, कोई दुर्घटना हो गई तो दुख। दुख का मतलब इतना ऊपरी ऊपरी दुख है। ये तो पाली में जब बुद्ध दुख कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? दुख का मतलब यहां पर गहरा अर्थ है असंतुष्टि। आदमी कभी भी किसी भी चीज से तृप्त नहीं होता। सुबह नाश्ता कर लो, फिर दोपहर में भूख लगती है क्या नहीं? आज कपड़े पहनो, फिर कपड़े बदलना पड़ता है। यानी कोई भी चीज हमेशा के लिए आपको संतुष्ट नहीं करती। तो ये जो असंतुष्टि है, इसको बुद्ध ने दुख कहा है। तो गरीब जहां असंतुष्ट है, अमीर भी असंतुष्ट है। क्या हम कह सकते हैं कि अमीर को दुख नहीं है? अमीर संतुष्ट है ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। जहां अशिक्षित दुखी है, वहां शिक्षित भी दुखी है। जहां इस धर्म का आदमी दुखी है, उस धर्म का आदमी भी दुखी है। इस देश का आदमी दुखी है, उस देश का भी आदमी दुखी है। इस समाज का आदमी दुखी है, उस समाज का आदमी भी दुखी है। सभी तो दुखी हैं, सभी तो असंतुष्ट है। तो ये जो असंतुष्टि है, ये जो दुख है, सारे प्राणी, सारे मानवों का बीमारी है। तो ये जो वैश्विक बीमारी है, अगर इससे हमको मुक्त होना है तो इसके लिए भी एक डॉक्टर चाहिए, इसके लिए भी एक दवाई चाहिए, और इसके लिए भी एक नर्स चाहिए। तो कौन है वो डॉक्टर जो दुख नाम की बीमारी को दूर करे? कौन सी है वो दवाई जो दुख नाम की बीमारी को दूर करे? कौन है वो नर्स जो हमारा मार्गदर्शन करे ताकि ये दुख नाम की बीमारी दूर हो? हाँ,
तो इसलिए जब हम कहते हैं यहां पर क्या है, बुद्ध एक डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है, धम्म आध्यात्मिक दवाई है, और संघ आध्यात्मिक नर्स है। इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप कहो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि बुद्ध हमारे लिए क्या है, धम्म हमारे लिए क्या है, संघ हमारे लिए क्या है। आप बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हो, समझते हो कि बुद्ध कोई चमत्कारी देवता है, कुछ चमत्कार कर देगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा, तो आप भटक गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। धम्मम शरणम गच्छामि जो बोलते हैं, धम्म यानी कोई चमत्कारी विद्या है जिसके चमत्कार से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा समझते हो तो फिर भटक गए। संगम शरणम गच्छामि यानी संघ कोई चमत्कारी बाबा है, कुछ तावीज बांध देगा, कुछ मंत्र फूंक देगा तो और हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा समझते हो तो फिर भटक गए। तो जब भी आप कहो कोई बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हमेशा ख्याल रखना है कि बुद्ध हमारे लिए एक आध्यात्मिक डॉक्टर है, इसलिए हम उसकी शरण में जा रहे हैं। जब आप कहेंगे धम्मम शरणम गच्छामि, तो हमेशा दिमाग में ख्याल रखना चाहिए कि धम्म हमारे लिए एक आध्यात्मिक दवाई है, इसलिए उसकी शरण में जा रहे हैं। जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, तो हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि संघ हमारे लिए एक आध्यात्मिक नर्स के समान है, इसलिए उसकी शरण में जा रहे हैं। ऐसा समझकर अगर आप शरण लोगे तो वो शरण आपकी काम की है, वरना वो किसी काम की नहीं है, वो केवल एक मंत्र बनकर रह जाता है। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, संघ के जाने की आवश्यकता नहीं है, संघ की शरण में, बुद्ध और धम्म की शरण में गए तो काफी है। ऐसे भी कुछ चर्चा हमारे भारत देश में चलती रहती है। तो जैसे हमने उदाहरण से आपको बताया है कि एक जो डॉक्टर है वो तो क्या है, एक बार आता है, चेकअप करता है, दवाई लिखता है और चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे आपकी देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। तो ठीक उसी तरह से 2600 साल पहले सम्मा संबुद्ध नाम के डॉक्टर आए, धम्म नाम की त्रिपिटक है ना, वो दवाई दिए और चले गए। तो फिर उस 2600 साल से आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? संघ कर रहा है। तो वो नर्स का काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी शरण में नहीं जाओगे तो कैसे इलाज होगा? तो केवल दो शरण से काम नहीं चलता, खाली डॉक्टर और दवाई से काम नहीं चलता, नर्स भी उतना ही आवश्यक है। तो इस मायने में हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहते हैं। तो फिर अब और एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भाई ठीक है भंते जी, आप कह रहे हैं कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है, तो फिर बस है, फिर अलग से पंचशील क्यों दे रहे हो? ये प्रश्न भी ठीक है कि जब आप कह रहे हो कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है, तो फिर बस है, और पंचशील की क्या आवश्यकता है? तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, है ना, जब आप बीमार होते हो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में बताता है कि भाई ये बीमारी है और दवाई आपको देता है। लेकिन उस दवाई के साथ हर डॉक्टर कोई ना कोई आपको पथ्य या परहेज भी देता है। देता है कि नहीं? जैसे मान लो आपको डायबिटीज है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको है ना टैबलेट या इंसुलिन लिख के देगा और साथ ही साथ आपको क्या बोलेगा, आपको मीठी चीजें नहीं खानी है, ये आपके लिए पथ्य है, परहेज है। या आपको बीपी है, बीपी की गोली लिख के देगा, लेकिन डॉक्टर बोलेगा आपको नमक ज्यादा नहीं खाना है, ये आपके लिए परहेज है। यानी हर दवाई के साथ कोई ना कोई परहेज पथ्य डॉक्टर देता ही है। अगर मान लो वो व्यक्ति कहे क्या डॉक्टर आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी दवाई तो इतनी अच्छी है, आपके नर्स भी इतने अच्छे ट्रेंड है, बस है ना डॉक्टर, आप ये पथ्य क्यों बता रहे हो? मैं पथ्य का पालन नहीं करूंगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इधर इंसुलिन भी लेगा, किलो किलो मिठाई भी खाएगा,
इलाज होगा? इधर बीपी की गोली भी लेगा और मुट्ठी मुट्ठी नमक भी खाएगा, इलाज होगा? ऐसे इलाज नहीं होता। तो डॉक्टर क्या कहेगा? ठीक है महाशय, बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी दवाई भी बहुत अच्छी है, हमारे नर्स भी बहुत अच्छे ट्रेंड है, लेकिन अगर तुम पथ्य का पालन नहीं करोगे तो मेरी दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। अगर तुम चाहते हो कि मेरी दवाई तुम पर असर करे तो तुमको पथ्य का पालन करना ही होगा। यानी दवाई का जितना महत्व है पथ्य का भी उतना ही महत्व है। बिना पथ्य के कोई दवाई काम नहीं करती। तो ठीक उसी तरह से हमारे जो आध्यात्मिक डॉक्टर भगवान बुद्ध हैं, वो भी यही कहते हैं कि सुनो मनुष्य लोग, अगर तुम चाहते हो कि मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर करे, मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर काम करे, तो आप लोगों को ये पंचशील का पथ्य पालन करना होगा। अगर ये पंचशील का पथ्य का पालन नहीं करोगे तो मेरी धम्म नाम की दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। तो यानी धम्म नाम की दवाई का जितना महत्व है पंचशील पथ्य का भी उतना ही महत्व है। बिना पंचशील का पथ्य पालन किए कोई भी धम्म तुम पर असर करने वाला नहीं है। और इसीलिए ये त्रिशरण और पंचशील एक साथ दिए जाते हैं, है क्या नहीं? त्रिशरण देकर छोड़ देते हैं क्या? नहीं, त्रिशरण के साथ साथ पंचशील भी देते हैं। यानी डॉक्टर भी चाहिए, दवाई चाहिए, नर्स तो चाहिए, साथ ही साथ पथ्य का भी पालन करना होगा, तभी जाकर तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको इन बातों को समझना होगा और फिर उस पर अमल करना होगा। वो क्या है कि बुद्ध हमारे लिए डॉक्टर है, धम्म हमारे लिए दवाई है, संघ हमारे लिए नर्स है और पंचशील हमारे लिए पथ्य है। ऐसा समझकर अगर हम इसको ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हम सुखी हो सकते हैं, सुख के मार्ग पर चल सकते हैं। आप कहीं पर भी अपने समाज में देख लीजिए, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, देश में, दुनिया में, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है? किस कारण से दुख है? वहां पर हत्याएं हो रही है इसलिए दुख है, चोरियां हो रही इसलिए दुख है, व्यभिचार हो रहा है इसलिए दुख है, झूठ बोलना, धोखा देना, गाली गलौज करना हो रहा है इसलिए दुख है, नशा पता कर रहे हैं इसलिए दुख। यही तो दुख है दुनिया में। तो जब तक हम शील का पालन नहीं करेंगे हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। शील बुनियाद है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि सीले न सुगतिमियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निब्बुतिमियंती, तस्मा सीलम विशोधे। सील से तुमको सुगति भी प्राप्त होगी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अच्छी गति, सुगति, अच्छी गति प्राप्त होगी। भोग संपदा, जो तुम चाहते हो कि मुझे हमें अच्छी संपदा मिले, हम अच्छे गाड़ी बंगला सब हो, वो शील से भी प्राप्त किया जा सकता है। सीले न निब्बुति में, निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त हो सकता है। इसलिए शील को शुद्ध करो। तो आज परिवार में, समाज में, सारे मानव में अगर समस्या है तो वो समस्या ये नहीं कि हम अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, यहां तक कि अलग अलग धर्म के हैं, वो हमारी समस्या नहीं है। हमारी मूल समस्या है कि हम किसी भी प्रांत के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या हम शील का पालन करते हैं? ये पंचशील का पालन न करना ये समाज में समस्या है, ये देश में समस्या है, ये मानव की समस्या है। अलग अलग भाषा के होना ये समस्या नहीं है, अलग अलग प्रांत के होना ये समस्या नहीं है, अलग अलग वेशभूषा के होना ये समस्या नहीं है, यहां तक कि अलग अलग धर्म के होना ये भी समस्या नहीं है। किसी भी धर्म के हो, लेकिन पंचशील तो पालन करो। पंचशील अगर पालन करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कुछ ज्यादा करना नहीं है, केवल हर कोई अगर पंचशील का पालन करे तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। लेकिन ये पंचशील पालन करने के लिए तैयार नहीं है हम। कहते हैं कि बनते जी ये बहुत कठिन है। अगर कठिन है तो कुछ लोग पालन करते वो कहते हैं कि आसान है। अब वही पंचशील है,
जो पालन कर रहा है वो कह रहा है आसान है, जो पालन नहीं करता वो कह रहा है कठिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज की अगर आपको उसकी आदत है, उसका अभ्यास है, तो वो आसान है। अगर उसको आदत नहीं है, आपको, आपने उसका अभ्यास नहीं किया, तो वो आपके लिए कठिन है। तो ये पंचशील भी वास्तव में, पंचशील नहीं, दुनिया में कोई भी चीज ना अपने आप में आसान है ना अपने आप में कठिन है। कोई भी ले लीजिए, यहां तक कि गलत काम करना भी, जैसे मान लो हत्या करना, ये क्या आसान है क्या? आपके हाथ में चाकू दे दे, बोले जाओ हत्या करो, तो आपके हाथ कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है। लेकिन जिसको आदत हो गई, सीरियल किलर है, उसको बोलो, वो तो सब्जी की तरह काट के आ जाएगा, उसके लिए आसान है ना? तो जो कंजूस है उसको बोलो दान करो, कितना कठिन है उसके लिए। कंजूस आदमी को दान करना बड़ा कठिन है। इसलिए बुद्ध ने कहा दानंच युद्धंच समानम आहु, दान करना और युद्ध करना ये समान है। क्यों? क्योंकि युद्ध में आपको दुश्मन के ऊपर जीतना पड़ता है, और दान में क्या है? अपने मश्चर्य, अपने कंजूसी पर जीत का प्राप्त करनी पड़ती है। तो इसलिए ये पंचशील न होने के कारण सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। आज एक भाई का भाई के ऊपर विश्वास नहीं है, एक पड़ोसी का पड़ोसी पर विश्वास नहीं है, एक देश का दूसरे देश के ऊपर विश्वास नहीं है, एक समाज का दूसरे समाज पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? सभी तो खाते पीते घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्या कारण है? यानी कहीं ना कहीं पंचशील में कमी है, इसलिए विश्वास नहीं है। तो अगर हमको एक दूसरे का विश्वास जीतना है, तो ये पंचशील का पालन करना जरूरी है। जैसे बुद्ध ने कहा विश्वास परम न्याति। हमारा परम न्याति कौन है? जो हमारा खून का है, हमारा धर्म का है, हमारे जात का है, तो वो हमारा न्याति है क्या? नहीं। बुद्ध के अनुसार क्या है? विश्वास परम न्याति। जिसके ऊपर तुम विश्वास कर सको वो तुम्हारा परम न्याति है। और किस पर विश्वास कर सकते हो? जो पंचशील का पालन ना करे उस पर विश्वास करोगे? जैसे उदाहरण से मान लो आपके दो पड़ोसी है, ठीक है? एक पड़ोसी जो है वो आपके धर्म का है, आपके गांव का है, आपके भाषा का है, आपके जात का है, आपका ही रिश्तेदार है, ठीक है? लेकिन पंचशील बिल्कुल पालन नहीं करता। और एक दूसरा पड़ोसी है जो ना आपके धर्म का है, ना आपके जात का है, ना आपके गांव का है, ना आपके भाषा का है, ना आपका रिश्तेदार है, लेकिन पंचशील कड़ाई से पालन करता है। अब मान लो एक दिन ऐसा हुआ कि आपके घर में मान लो बीवी बच्चे सब बाहर चले गए किसी काम के या कार्यक्रम में, आप घर में थे और अचानक आपको फोन आया कि भाई आपका मित्र ऐसे आईसीयू में एडमिट हो गया है, आप तुरंत आइए। तो वो व्यक्ति क्या करता है? तुरंत अपने घर को ताला डाल देता है। अब ताला तो डाल दिया, लेकिन चाबी लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि बाद में बीवी बच्चे कभी भी आ सकते हैं। तो अब ये चाबी उसको किसी न किसी पड़ोसी को देनी होगी, है क्या नहीं? कि भाई पड़ोसी आप ये चाबी रखो, मेरे बीवी बच्चे जब आ जाए तो उसको दे देना। तो अब ये चाबी व्यक्ति जिसे बाहर जाना है वो किसको देगा? जो अपना ही रिश्तेदार है, अपने गांव का है, अपने भाषा का है, अपने धर्म का, अपने जात का है, लेकिन पंचशील का पालन नहीं करता। क्या ये चाबी उसको देगा? और दूसरा है जो ना उसके धर्म का है, ना उसके जात का है, ना उसके गांव का है, ना उसका रिश्तेदार है, लेकिन पंचशील कड़ाई से पालन करता है, ये चाबी उसको देगा? जरूर देगा। तो देखो, जब विश्वास करने की बात आती है तो मन हमारा कैसे काम करता है? वहां पर हमारा धर्म, हमारा जात, हमारा खून, हमारा रिश्तेदार ये काम करता है क्या? नहीं। वहां पर तो अरे इस व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं नहीं। और विश्वास कब कर सकते हैं? ये शीलवान है, ये पंचशील का पालन करता है, हाँ, तो फिर ये कोई भी हो इसके ऊपर विश्वास करते हैं। फिर आप उसके घर में अपनी चाबी भी छोड़ के जाएंगे, अपनी बेटी भी छोड़ के जाएंगे, अपनी बीवी भी छोड़ के जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं। तो ये है शील में, है ना, विश्वास लाने का एक महत्वपूर्ण बुनियाद है। तो अगर आज हमको एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे में विश्वास लाना है, चाहे पड़ोसी होने के नाते, या रिश्तेदार होने के नाते, या मित्र होने के नाते,
तो हमको एक ही काम करना होगा, वो है शील पर काम करना होगा। शील एक बार पालन हो गया तो बाकी की चीजें भी अपने आप आ जाती है। जैसे समाधि, कहने को तो समाधि अलग शब्द है, लेकिन एक तरह से देखा जाए, आम भाषा में मैं कह रहा हूं, है ना, आम भाषा में समाधि भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि शीली है। अब आप कहेंगे कैसे? तो शील में हम क्या करते हैं? शरीर और वाणी के दुष्कर्म त्याग देते हैं, है ना, उसके ऊपर संवर रखते हैं। तो समाधि क्या है? समाधि में हम ये 5 शील तोड़ने के जो विचार है उसको त्याग देते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मेरा मन शांत नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, तो बहुत सारे विचार आते हैं ना, उसमें से कई चोरी के हो सकते हैं, व्यभिचार के हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले हो सकते हैं, नशे पते के ये हो सकते हैं, हत्याएं के बारे में हो सकती हैं, अनेक ये पंचशील अगर तोड़ा है अतीत में या किसी ने कारण या ऐसे विचार आते हैं तो फिर मन एकाग्र नहीं होता। तो सही मायने में देखा जाए, इसलिए हम कहते हैं कि पहले शील का पालन करो, शील के आधार पर समाधि उत्पन्न होती है। और समाधि भी क्या है कि विचारों में भी वो पंचशील तोड़ने के विचार नहीं आना चाहिए। जैसे विचार आया निकाल दो, जैसे विचार आया निकाल दो। तो ये पंचशील तोड़ने के विचार जैसे निकालते गए और फिर मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। तो ये समाधि है, यानी पंचशील का मन के स्तर पर पालन करना, यह है समाधि। फिर अब प्रज्ञा, कहने को तो शब्द अलग है, लेकिन है क्या? है वो भी शील ही। कैसे? तो प्रज्ञा में हम क्या करते हैं? ये जो पंचशील तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। प्रज्ञा में हम क्या करते हैं? ये पंचशील तोड़ने की जो प्रवृत्ति, यानी सांसारिक इतने जीवनों से हमने ये प्रवृत्ति तैयार कर रखी है, कब क्या किया है ना, कह नहीं सकते। ये सारे थोड़े ही होंगे, ज्यादा या कम, और धीरे धीरे सुधारा है। तो ये जो प्रवृत्ति बनी हुई है, इस प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना, पंचशील तोड़ने की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये है प्रज्ञा। यानी शील में तो शील है ही है, समाधि में भी शील है, प्रज्ञा में भी शील ही है। और शायद इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, सीलेन सुगति मियंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निब्बुति मियंती, तस्मा शीलो विशुद्धि। यानी बुद्ध यहां पर केवल सील की बात कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है बुद्ध तो खाली सील की बात कर रहे हैं, तो फिर समाधि की आवश्यकता नहीं है, फिर प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा किसी को लग सकता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शील अगर एक बार प्रतिष्ठित हो गया तो वही शील मन के स्तर पर पालन करना है तो समाधि आ गई। वही शील प्रवृत्ति के स्तर पर उसको तोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको उखाड़ फेंकते हैं तो प्रज्ञा जागृत हो गई। और फिर एक बार वो प्रवृत्ति चले गई तो आदमी मुक्त हो गया, अनंत हो गया, फिर उससे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये शील समाधि प्रज्ञा या आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस पर चलकर हम दुखों का अंत कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत शील से होनी चाहिए। बहुत सारे दुख तो हमारे पंचशील पालन करने से दूर हो जाते हैं। और आज आप लोगों ने दान दिया, शील लिया, और खास करके आज तो बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के पुण्यतिथि है ना। आज आपने उनके नाम पर सुबह यहाँ पर कार्यक्रम किया, फूल मालाएं चढ़ाए उनके गले में, फिर दोपहर में संगदान भी हुआ। तो जब हम उनको बोधिसत्व मानते हैं तो बोधिसत्व की शिक्षा क्या है इसको भी समझना चाहिए। उन्होंने क्या शिक्षा दी? जैसे बुद्ध ने कहा शील समाधि प्रज्ञा, और बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम कहते हैं कि वो बोधिसत्व है तो क्या बुद्ध और बोधिसत्व की शिक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं? बोधिसत्व यानी कौन? जो अपनी 10 पारमियां पूरी करने में लगे, 3 गुना 10 पारमियां पूरी करके बुद्ध होने में के प्रयत्न में है, उसको हम बोधिसत्व कहते हैं। और बुद्ध यानी कौन है? जो 3 गुना 10 पारमियां पूरे कर चुका है और बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो बुद्ध है। तो बुनियादी तौर पर दोनों भी 10 पारमियां एक ने पूरी की है, एक पूरा करने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बोधिसत्वों की और बुद्धों की शिक्षा अलग नहीं हो सकती।
हाँ, बताने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा कि शीलवान बनो, समाधिवान बनो, प्रज्ञावान बनो, और बोधिसत्व कह रहे हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इसका मतलब यह हुआ अगर बोधिसत्व और बुद्ध की शिक्षा एक ही है तो फिर शील, समाधि, प्रज्ञा और शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। तो कैसे एक हो गए? अब उसका हमको विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आज 6 दिसंबर है, तो मुझे लगता है इस बात को भी हमको समझना जरूरी है। तो जैसे बुद्ध ने कहा शीलवान बनो, शील के ऊपर जोर दिया, और बोधिसत्व ने कहा कि शिक्षित बनो, तो ये दोनों एक ही है क्या? और है तो कैसे है? तो जैसे बोधिसत्व ने कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो का मतलब क्या है? क्या कागज की डिग्रियां लेना है? हा? शिक्षित का मतलब वो नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित बने, हमारा देश शिक्षित बने, हमारा परिवार शिक्षित बने, तो उसका पीछे कारण क्या है? क्यों हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे परिवार शिक्षित बने? उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि भाई ये व्यक्ति शिक्षित होगा तो इसको ठीक क्या है, गलत क्या है समझ में आएगा, गलत नहीं करेगा, ठीक काम करेगा। अगर ये शिक्षित होगा तो इसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है समझ में आएगा, बुरा नहीं करेगा, अच्छा करेगा। यानी ये दुश्शील नहीं होगा, शीलवान होगा, है क्या नहीं? यानी शिक्षित होना यानी शीलवान होना है, और शीलवान होना यानी शिक्षित होना है। कोई आदमी कहे अपने आप को शिक्षित हूं, लेकिन अगर वो शीलवान नहीं है तो हम उसको शिक्षित कह सकते हैं? कह सकते हैं? जैसे आज सिगरेट नहीं पीना चाहिए, है ना, ये शील का भाग है। अब सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा होता है कि नहीं? पीना, सिगरेट फूकना शरीर के लिए हानिकारक है। अब वो पढ़ भी रहा है और फूक भी रहा है, इसको हम शिक्षित कहेंगे? ऐसे शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए बुद्ध क्या है, आध्यात्मिक ढंग से समझा रहे हैं, बोधिसत्व क्या है, सामाजिक स्तर पर समझा रहे हैं, लेकिन बात वही है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि शीलवान बनो, बोधिसत्व कहे शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनना यानी शीलवान बनना है, शीलवान बनना ही शिक्षित बनना है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा है, बुद्ध ने कहा समाधिवान बनो, है ना, और बोधिसत्व ने क्या कहा, संगठित बनो। तो संगठित होना और समाधिवान होना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। तो ये दोनों समान कैसे हैं? तो अब जब हम कहते हैं कि संगठित हो तो उसका मतलब क्या है? समाज बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसको एक करना है, उसको हम कहते हैं संगठित होना, है ना। समाधि क्या है? समाधि यानी हमारा जो मन विक्षिप्त है, उस विक्षिप्त मन को एकाग्र करना, यह समाधि है। तो बुद्ध क्या है, मन के स्तर को पर एकाग्र एक होने को कह रहे हैं। बोधिसत्व क्या है, सामाजिक स्तर पर एक होने को कह रहे हैं। यानी दोनों का कहने का तात्पर्य एक ही है, लेकिन एक आध्यात्मिक ढंग से समझा रहा है, दूसरा क्या है, सामाजिक ढंग से समझा रहा है। तो इसलिए समाधिवान होना ही संगठित होना है, और संगठित होना यानी समाधिवान होना चाहिए। जो आदमी का मन ही विक्षिप्त है, मन ही बेचैन है, वो क्या समाज को संगठित कर पाएगा? जो आदमी खुद बेचैन है, खुद का मन विक्षिप्त है, वो कैसे समाज को संगठित करेगा? तो इसलिए समाधिवान होना ही संगठित होना है, संगठित होना ही सही मायने में समाधिवान होना है। तो इस मायने में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तीसरा है, बुद्ध ने कहा प्रज्ञावान बनो, और बोधिसत्व कह रहे संघर्ष करो। यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। अब ये संघर्ष करना और प्रज्ञावान होना, इससे दोनों में क्या समानता है? संघर्ष करो यानी क्या है, किस बात के लिए संघर्ष?
और यह प्रज्ञा, प्रज्ञा ने क्या है? तो जब संघर्ष करो कह रहे हैं तो बोधिसत्व क्या कह रहे हैं? समाज में जो कुरीतियां हैं, है ना, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं। चाहे वो जातिवाद हो, लिंग भेद हो, अनेक प्रकार के ऐसे रीति रिवाज हो जिससे मानव को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे चीजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं। यानी समाज में जो विकार है, जो विकार फैले हुए हैं, उसके खिलाफ संघर्ष करना। और बुद्ध कह रहे हैं प्रज्ञावान बनो। तो प्रज्ञा ने क्या है? तो प्रज्ञा भी एक संघर्ष है। क्या संघर्ष है? हमारे अंदर जो विकार है, राग द्वेष मोह, उसके खिलाफ संघर्ष करना, यह प्रज्ञा है। तो भगवान बुद्ध आध्यात्मिक ढंग से समझा रहे हैं कि अपने अंदर के विकारों के खिलाफ संघर्ष करो, और उसको वो कह रहे हैं प्रज्ञा। बोधिसत्व कह रहे हैं कि संघर्ष करो, समाज में जो विकार है उसके खिलाफ संघर्ष करो। तो इस तरह से अगर हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि बोधिसत्व की शिक्षा और बुद्ध की शिक्षा अलग नहीं है। बुद्ध आध्यात्मिक ढंग से समझा रहे हैं और बोधिसत्व जो है सामाजिक ढंग से समझा रहे हैं। इन बातों को समझना जरूरी है और अपने जीवन में अमल करना जरूरी है। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे, हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। और हर कोई चाहता है कि मेरे दुख दूर हो, और वो दुख दूर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहा है। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। हर कोई अपने अपने समझ के अनुसार प्रयत्न कर रहा है और करना भी चाहिए। तो बुद्ध के अनुसार जो है हमको शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी सही मायने में हम दुखों को दूर कर सकते हैं। और इसको हमको केवल बुद्ध कह रहे हैं ऐसे इसलिए नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर तर्क कर कर देखना चाहिए कि भाई सही मायने में शील का पालन करने से क्या मेरे दुख दूर होंगे, क्या परिवार के दुख दूर होंगे, क्या समाज के दुख दूर होंगे। और दुख है तो क्या सही में ये पंचशील पालन न करने की वजह से है? अगर ये ऐसा विश्लेषण करेंगे तो खुद को जवाब मिल जाएगा कि हाँ सही, बुद्ध ने जो कहा है वो सही कहा है। और बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो केवल बौद्धों के लिए दी है क्या? जब बुद्ध धम्म दे रहे थे तो वहां तब तो कोई बौद्ध थे नहीं, तब तो सब मानव ही थे, दुखी थे, और उस दुखी मानवों को बुद्ध धम्म दे रहे थे। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा केवल बौद्धों के लिए नहीं है, सभी मानवों के लिए है जो दुखों को दूर करना चाहते हैं, जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए बुद्ध की शिक्षा है। तो इसलिए आज लगता है मेरा समय हुआ है क्या? 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो मुझे तो 1 घंटे का समय दिया था। तो आज आप सब यहाँ पर आए, त्रिशन पंचशील ग्रहण किया, ध्यान से प्रवचन सुना, और सुबह से लेकर शाम तक कई दिनों से अनेक प्रकार के पुण्य कार्य आप कर ही रहे हैं। तो अतीत में और वर्तमान में जो कोई भी पुण्य आपने कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। So just in 5 minutes I will summarize. I don't think there's much time. So for Bhante, I think there's no need. Bhante is very knowledgeable. So just for others who don't understand Hindi, the topic of today's talk was on basically on Trisrana and Panchashila, that is the 3 refuge and 5 precepts. So as Buddhists, you know, everyone every day almost whenever they go to the temple or there is some ceremony, they do take these 3 refuge and 5 precepts. But how many of them know that what is the 3 refuge? Why should we take 3 refuge? Why not just 1 refuge? Just take the refuge in the Buddha and that's all. That's it. Why you need to take again refuge in the Dhamma? Why again in the Sangha? So this proper understanding should be there before, instead of just orally or repeating what the Bhante says. So to understand this, we gave an example. I gave an example like, for example, when someone is sick, he is suffering from some disease like cough or fever or whatever. So if that person, if he wants to get rid of his disease, what he should do? Should he or she sit at the home and just pray to the God, oh God, may my fever go away, oh God, may my cough go away?
if the cough goes away, then I will bring sweets and distribute to you and to the people. Will you get rid of the disease? No, that is not the way. Then what is the way? The way is, first thing you have to do is, Doctor Sharanam Gacchami. That means you should take refuge in the doctor. So taking refuge in the doctor means whatever doctor says, you have to follow accordingly. In that sense, you should take refuge in the doctor. Then second, you should take refuge in the medicine, right? So taking refuge in the medicine doesn't mean you keep it on the table and then bow in front of the medicine, or take the prescription and then start reading one tablet in the morning, one tablet. You go on reading, but you don't take it. And most of the time, that is what we are doing. We go on reading the scriptures, but we don't practice it. So that is not the way. As the prescription is given, accordingly you have to take the medicine. So that is taking refuge in the medicine. Then taking refuge in the nurse. Nurse is also equally important. Some people think doctor and medicine is enough. Why we need a nurse? But as you know, most of the times when you go to the doctor, doctor is the one who just sees the patient, prescribes the medicine, and then goes away. Then after that, who is that takes care of you? It is the nurse. It is the nurse who gives you direction that this medicine you should take before breakfast, this is after lunch, this you should do, this you should not do. So all this monitoring is done by the nurse, not by the doctor. So therefore you have to take refuge in the nurse. So whoever is sick and wants to get rid of the sickness, they should take refuge in the doctor, in the medicine, in the nurse. Then only they will get rid of their disease. Similarly, we human beings are suffering from a universal disease called suffering. So this suffering, universal disease, if you want to get rid, for this also you need a doctor, you need a medicine, and you need a nurse. And therefore we say Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. With the proper understanding. What is that? When you say Buddham Sharanam Gacchami, what does it mean? Buddha is like a doctor, a spiritual doctor. Therefore we take refuge in him. When we say Dhammam Sharanam Gacchami, Dhamma is like a spiritual medicine. Therefore we take refuge in it. When we say Sangham Sharanam Gacchami, Sangha are like spiritual nurse. Therefore we take refuge in them. So in that sense we take refuge. Not that Buddha is some God who can do some miracle and then all our suffering will go away. Or Dhamma is some miraculous teaching and all our suffering will go away. And the monks, they are the kind of magical Babas who can do some magic, give some amulet and all your disease will go away. It is not that. So with this proper understanding, one should take refuge. So okay, Buddha is like doctor, Dhamma is like a medicine, and Sangha is like a nurse. Then some people say if Buddha is the doctor, Dhamma is a medicine, Sangha is nurse, then that's enough. Why do you give these 5 precepts? The Panchashila. So again, using the same example, whenever you go to the doctor tries to find out what is the disease, then accordingly he gives you the medicine. But every doctor, along with the medicine, he further prescribes some or other what you call restraint or precautions to be taken. For example, if he is a diabetic patient, he will write insulin, but at the same time he says, you should not take sweet. That is a precaution you should take. If someone is suffering from blood pressure, he will write a medicine, but says, you should not take salt. That is the precaution you have to take. So that means every medicine has some precautions to be taken. So without this precaution, no medicine will work. If someone says, oh doctor, you are such a wonderful doctor, your medicine is so wonderful, your nurses are so well trained, that is enough doctor, why you are telling me these precautions to be taken? I won't take these precautions. So that means he will take insulin, at the same time kilos and kilos of sweet he will take. He will take the BP medicine, but go on taking salt as much as he wants. That way it won't work. So the doctor will straight away says, look gentlemen, yes, I am a very good doctor, my medicine is good, my nurses are well trained, but if you don't follow these precautions, my medicines are not going to be effective on you. If you want my medicine to be effective, then you have to follow these precautions. So similarly, our spiritual doctor Buddha, he also says, look human beings, if you want to see that my medicine called Dhamma should be effective on you, then you have to follow the precautions of Panchashila. If you don't take the precautions of Panchashila, if you don't abstain from
uh, this killing, stealing, sexual misconduct, false speech, and intoxicants, then my Dhamma won't work on you. It won't be effective on you. So as important is the Dhamma, equally important is the Sila, the Panchashila. Without Sila, Dhamma won't work. Like without the precautions, the medicine won't work. So therefore, these two are equally important. So that was in short, but there is other comparison also between Bodhisattva and Buddha's teaching. I don't think today we have time. Whatever is there, next time we can discuss. So thank you for your rapt attention. May you all be well and happy. May these merits be conducive for your peace, progress, and prosperity, and may you gain the ultimate bliss of Nibbana. साधु साधु साधु। बंते जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सरल भाषा में इतनी गहरी बात को आपने हम सबको समझाया है। Thank you very much Bante for teaching us a profound teaching in a very simple manner. So we are very very grateful to you. Bante ji, we have one question as per the formality. Every day we take a question, so we will take one question from this Upasaka. May I request you to come here? Idhar aaiye. Okay. Bante ji. Bante ji, we have one question for you. Bante ji, a question hai. Vandami Bante. Bante, I want to know what is the difference or what is mean by the nasib. We will call it as luck and punya. How we define the luck and punyas? See, those who don't understand punya, that is the past karma, good karma that you have done, and because of something good happens in your life, the people who don't understand the punya or the merits, they give it the name called luck. So luck is nothing but because of your past good karma, we call it as punya. Is that, okay? Bante, when we talk about the luck and the punya, and if I have urged the lots of punya, but still there is a difficulty in my life, then what is the role of punya in that case? No, difficulty is bound to be there as long as you have your body. Yeah. Even Buddha had to suffer from so many pains, back pain and this and that. So the ultimate bliss of nirvana, that only can make you happy, and that too while living still there are some pains of body. So when you get out of the cycle of birth and death, that is real happiness. Till then you cannot expect all the time happiness. Some or other sufferings will be there, difficulties will be there. So you can minimize them by performing more and more meritorious deeds. So here we conclude today's this beautiful Dhamma session. Thank you very much once again on behalf of all the gathered Upasakas from every corner.